अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, ऐसा है कि जो है मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, ठीक है। और जो है मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं इंशाल्लाह ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो आपको पसंद आए, और एक जो बिल्कुल अनजान आदमी है जिसे सिविल थ्रेडी का मतलब पता नहीं है, वो उसको जब मेरे कंटेंट को देखे तो उसको मुकम्मल कोर्स के मतलब जो है पता भी लग जाए और उसे वो काम करना आ भी जाए। तो मेरा फोकस यही होगा, कोशिश के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको काम करना आए। तो ऐसा है कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली लेबल स्टाइल्स के मतलब होगा, यानी लेबल स्टाइल्स क्या होती हैं और किस तरह से हम जो है लेबल स्टाइल को इस्तेमाल करती हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, और कोशिश करेंगे कि लेबल स्टाइल को अंडरस्टैंड किया जाए अच्छी तरह, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि बेसिकली लेबल स्टाइल्स कहाँ पे होती हैं और कहाँ से उनको एक्सेस किया जा सकता है, तो और उनकी जगह कौन सी है। तो जब मेरी लेबल स्टाइल्स के मतलब बात हो रही हो तो याद रखें उनका जो है वो सेटिंग के अंदर पाई जाती हैं, सेटिंग के टैब के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। सेटिंग में चले जाएं आप, यहाँ से सेटिंग को क्लिक कर दें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास जो लेबल स्टाइल्स हैं, लेबल स्टाइल को आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके पास स्टेशन आ रहा है, और स्टेशन भी आपके माइनर स्टेशन ज्योमेट्री सारी प्रोफाइल ज्योमेट्री पॉइंट, तो यहाँ पे सारे आपके स्टाइल भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें आप कोई भी स्टाइल एक ले लें, ठीक है, और ये इसको खोल लें मेजर स्टेशन को, इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट टैब्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशन के अंदर जो है आपको सबसे पहले स्टाइल का नाम जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और किसने बनाया है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आ रहा होता है, और किस डेट को क्रिएट किया गया था, किस तारीख को क्रिएट किया गया था, वो यहाँ पे उसकी जो है तारीख भी लिखी हुई आती है आपके पास। तो इस तरह से ये पहला टैब आपका, ठीक है। और दूसरे टैब में आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं, और जनरल इंफॉर्मेशन के आपका जो टेक्स्ट स्टाइल होता है, टेक्स्ट स्टाइल आपका कौन सा होगा और आपकी विजिबिलिटी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपके पास होगी। उसके बाद लेयर जो है आपके पास लेयर कौन सी होगी, ठीक है, लेबल के लिए, ठीक है। बेसिकली जो कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल फीचर ले लेना तो उसके ऊपर जो एनोटेशन आ रही होती है बेसिकली जो है वो हमारे जो है लेबल स्टाइल्स होती हैं। और उसके बाद ओरिएंटेशन रेफरेंस और बिहेवियर में ओरिएंटेशन रेफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन रेफरेंस किस तरह का होगा, ऑब्जेक्ट में किस तरह का होगा, व्यू में किस तरह का होगा, और ठीक है, और वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास प्लान रीडेबिलिटी में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली प्लान रीडेबिलिटी आपके पास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहिए तो आपका जो रीडेबिलिटी बायस है यहाँ पे वो आपका 110 डिग्रीज आ रहा होता है, ठीक है। और 110 डिग्री को मैं अच्छी तरह आपको एक और ड्राइंग के अंदर जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये जो रीडेबिलिटी बायस होता है इसको किस तरह से रीड किया जाता है और बेसिकली इसके मकासद क्या हैं, ठीक है। और ये जो है अगर 110 यहाँ पे लिखा हुआ है तो किस तरह से चीज़ें 110 के एंगल पे किस तरह से टेक्स्ट आपकी जो है नज़र आएगी, ठीक है। तो हम एक और ड्राइंग पे जाते हैं। अच्छा, हमारे केस के अंदर ना आपने देखा है कि मैंने आपको प्लान रीडेबिलिटी में आपको दिखाया था कि वहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो 110 है, ठीक है। अगर 110 का एंगल हो तो सूरत किस तरह की होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे इस तरह से सीधी लिखी हुई है, जो आपको अगर आपकी नज़र पड़े इसके ऊपर तो प्लान रीडेबिलिटी आपकी इस तरह की होगी, यानी आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और आपको आसानी से आप रीड भी कर सकते हैं। अगर ये उल्टी होगी तो फिर ज़ाहिर मुझे रीड करनी मुश्किल होती है। इसी तरह अगर आप 90 डिग्री पे चले जाएं तो फिर टेक्स्ट आपकी इस तरह की होगी, ठीक है। और अगर आप 110 पे चले जाएंगे टेक्स्ट आपकी इस तरह की इस एंगल पे होगी। और जैसे 110 पे थोड़ा सा आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर इस तरह की टेस्ट हो जाएगी, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ रीड करेगी। तो जो प्लान रीडेबिलिटी है वो इस तरह की रहनी चाहिए ताकि जो रीड करने वाला है, जो बंदा है, जो ड्राइंग पढ़ने वाला, उसकी जो नज़र उसको आसानी से पढ़ सके, आसानी से रीड कर सके, ठीक है। तो इसका मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जो आपकी जो लेबल हो, लेबल को इस तरह से एलिमेंट्स के ऊपर हाईलाइट होना चाहिए कि वो आसानी से रीड किए जा सकें, आसानी से पढ़े जा सकें, ठीक है। और ये एंगल आपका चेंज भी हो सकता है, ये एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको जो है तब्दील कर
सकते हैं, चेंज कर सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। बेसिकली इस एंगल का मकसद क्या है 110 का, यानी अगर आप टेक्स्ट को फ्लिप करना चाहते हैं, जैसे ये देखें ये फ्लिप हो गई है, ठीक है ना, फ्लिप दूसरी साइड से आ रही है, रीड हो रही है, ठीक है। इस तरह से अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो ये एंगल बेसिकली फ्लिपिंग एंगल आपका होगा, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री पे रख के फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ आप 90 डिग्री 110 की जगह 90 डिग्री कर देंगे तो आराम से जो है 90 डिग्री पे जाके फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जिस तरह से आप फ्लिप करना चाहते हैं उस तरह से टेक्स्ट को आप फ्लिप कर सकते हैं। अच्छा ना, इसके अंदर अगर लेआउट की बात करें तो जो बेसिकली आपकी मैच्योरिटी लेवल होता है कि आपके लेबल किस तरह से नज़र आने चाहिए या उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऊपर देखें तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं वहाँ पे आप जो है यहाँ पे आकर नाम चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी आपको कंट्रोल करनी है कि नहीं करनी, ठीक है, वो नज़र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंकर कंपोनेंट यानी किस कंपोनेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप किसी और कंपोनेंट को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के ऊपर या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद अगर टेक्स्ट में चले जाएं और जो कॉन्टैक्ट्स में चले जाएं तो ये जो कॉन्टैक्ट में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक सी आपके पास विंडो आ जाएगी जिसके अंदर जो है लेबल आपका हाईलाइट हो रहा है, जैसे स्टेशन वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी हाईलाइट हो रही हैं ये प्रॉपर्टीज़। अगर आपको यही प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर दिखानी है तो यहाँ से आप यही प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसको सारी प्रॉपर्टीज़ को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको आप डिलीट की की से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको नई जो है प्रॉपर्टी वैल्यू अगर चाहिए आपको तो यहाँ से आप जो फर्ज करें नई वाली प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये एरो जो है क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि इससे क्लिक करेंगे तो ये जो लेबल आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज़ आपने सेलेक्ट किए हैं वो इसके अंदर जो है शिफ्ट नहीं होंगी अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया। इसको क्लिक करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टीज़ आपने सेलेक्ट की हुई हैं वो यहाँ पे जो है शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर आपने क्या रखनी है, यूनिट्स आपने क्या रखनी है, राउंडिंग आपने क्या रखना है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी आप जो है यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए मैंने नॉर्थिंग सेलेक्ट की है तो यहाँ पे जो है नॉर्थिंग का लेबल आ गया। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज टेक्स्ट भी मैं दे सकता हूँ कि कोई अगर फर्ज करे अपने पास से मुझे कोई टेक्स्ट एंटर करनी है कि नॉर्थिंग फॉर दिस फीचर, नॉर्थिंग फॉर दिस फीचर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो है टेक्स्ट वगैरह भी कोई जो आपको एंटर करनी हो जो आपको चाहिए तो यहाँ पे जाके आप वो इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट भी जो है वो एंटर कर सकते हैं। यानी ये देखें मैंने जैसे ये थोड़ा सा मैंने जो है इसको वीडियो किया ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी टेक्स्ट जो ऐड कर दिया। यानी मैं प्रीफिक्स में भी ऐड कर सकता हूँ, पहले भी ऐड कर सकता हूँ और सॉफिक्स में जाके मैं उसके एंड पे भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से अपनी टेक्स्ट जो है वो को मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे और ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नॉर्थिंग है वो यहाँ पे उसको हाईलाइट करके आपको डिस्प्ले में कुछ दिखा भी देगा कि इस तरह से आपके पास जो है लेबल चेंज हो जाएगा और इस तरह का आपके पास लेबल जो मॉडिफाई होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लेबल डिफरेंट लेबल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है आज की एक्सरसाइज ही कि आपको लीगल लेबल जो है किस तरह से उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है लेबल स्टाइल जो है किस तरह से वो होने चाहिए और किस तरह से नज़र आने चाहिए, वो सारी सेटिंग जो आपके इन जो है 3-4 टैब्स हैं इनको इस्तेमाल करके आप जो है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है आपके जो ड्राइंग है उसके अंदर जिस तरह से आपने चेंज की उसी तरह आपको विजिबिलिटी यहाँ पे होगी, उसी तरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी बहुत सारी दुआएं सबके लिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियोस ताकि जो है लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी जो है ये वीडियोस उनको भी मिल सकें और जो है वो भी जो है सिविल 3D को सीख सकें और सिविल 3D को सीख के वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके बाय।